राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ कब है। 2026 को 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को सकट चौथ है, जिसे तिलकोट चौथ भी बोलते हैं, संकटी चौथ भी बोलते हैं। तो इस दिन जिन जिन माताओं बहनों के पुत्र हैं उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए, और जिनकी कामना है कि मुझे पुत्र हो जाए, जिनके पुत्र नहीं है वो भी इस व्रत को अवश्य करें। उनको साल के अंदर ही पुत्र का सुख जरूर प्राप्त होगा। भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, तो जीवन में जितनी विघ्न बाधाएं हैं उन सबको दूर करते हैं और हमें पुत्र पौत्र से भरपूर करते हैं। तो आइए जानते हैं तिल चौथ की पूजा हमें कैसे करनी है। इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे कि क्या सामग्री लगेगी और पूजा कैसे करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले एक आप पाटा लेंगे, जो भी आपके घर में स्टूल हो, पाटा हो, उसमें पीले रंग का आसन देंगे। पीले रंग का आसन हो या लाल रंग का आसन हो तो, और हरे रंग का भी दे सकते हैं। भगवान गणेश को हरा रंग अभी अति प्रिय होता है, तो पीला, हरा, लाल इन तीनों में कोई भी आसन दे सकते हैं। मैंने पीला लिया है। आपके पास जो भी चित्र हो, मूर्ति हो, पीतल की हो, माटी की हो, किसी भी हो या चित्र हो, तो आप कोई भी स्वरूप उनका रख सकते हैं भगवान का पूजन के लिए। मेरे पास ये चित्र है, मैंने इस चित्र को पूजन में रखा हुआ है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले इसमें एक फूल का आसन दिया है। फूलों का आसन दे देंगे या तिल का आसन दे देंगे, जो भी आपके पास है। आप फूल का इस तरह से आसन दे करके गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम लोग फूलों का आसन देते हुए कलश की तो स्थापना, अगर आपके यहाँ जैसे होता है, अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो आप ज़रूर करें। अपनी जो भी विधि है उसको कभी भी किसी का देख के नहीं आप करेंगे कि इन्होंने नहीं रखा तो मैं भी नहीं रखूँगी। आपके यहाँ जैसे आपकी सास या आपकी माँ करती हैं, आप बिल्कुल वैसे ही करिए, क्योंकि हम लोगों को बहुओं का यही धर्म है कि जो भी आपकी पुरानी रीत रिवाज चले आए उनको हमें आगे बढ़ाना है। बस इसीलिए ये सब सारी चीज़ें होती हैं, जिससे वो सब चीज़ें आगे बढ़ती रहें और हमारे आगे वाली पीढ़ियाँ भी उसी तरह से पूजा पाठ करें। तो देखिए, मैंने तो यहाँ फूलों का आसन दे करके दिया को मैंने स्थापित कर दिया है। मैं इसी दिया को जला लूँगी। और कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दिया प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दिया जो होता है वो हमारी पूजा का साक्ष्य होता है कि मैंने पूजा की है। इस तरह से ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले दिया प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद हम गणेश जी भगवान की पूजा करेंगे। तो आगे जानेंगे आप लोग कि कैसे हमने गणेश भगवान की पूजा की है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भगवान को, अब इनको तो जल हम चढ़ा नहीं सकते हैं, तो इनको हम ऐसे छींटे देंगे कि हमने काल्पनिक रूप से भगवान को स्नान करा दिया है। उसके बाद क्या, भगवान जी को जल चढ़ाया, फिर भगवान को, इनको तो रोली भी चढ़ती है, सिंदूर भी चढ़ता है और अष्टगंध भी चढ़ता है। भगवान तीनों चीज़ों का टीका लगवा लेते हैं। इसलिए आपके पास जो भी है आप उसी से भगवान को टीका लगा देंगे। और इस दिन चावल का नहीं दोस्तों, आप तिल जो चौथ इसको बोला गया है, तिलकूट चौथ होती है, तिल चौथ होती है, तो इसमें तिल का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए सफ़ेद तिल का यूज़ करेंगे और अपने हाथ उसी से भगवान को अक्षत की जगह तिल चढ़ाएंगे भगवान को। और इस लोटे में भी देखिए मैंने तिल डाल के रख दिया है, इसको साइड में रख देंगे। और जब चंद्रोदय होगा रात में, तो हम इसी से भगवान चंद्रदेव को अर्घ देंगे सफ़ेद तिल से। और इसमें आप सफ़ेद पुष्प भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम वस्त्र रूपी भगवान को कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास कोई वस्त्र है, कोई चुन्नी है, तो आप उसको भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर कलावा रूपी, मौली रूपी वस्त्र को चढ़ा दें। और सबसे मेन चीज़ क्या है, दूर्वा। दूर्वा गणेश जी को अति प्रिय होती है। सबसे प्रिय अगर कुछ होती है तो दूर्वा होती है। तो दूर्वा उस दिन ज़रूर अर्पित करें। और बेलपत्र भी भगवान जी को चढ़ती है। तो गणेश भगवान को बेलपत्र, लाल रंग का फूल ज़रूर अर्पित करें। गुड़हल का फूल मिल जाए तो सबसे उत्तम है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, लाल गुलाब ले सकते हैं, गुलाबी गुलाब ले सकते हैं और भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है फूलों से, कि पूजा हमारी बहुत अच्छी लगने लगती है और उसमें एक नई
रंग तो अच्छी हमेशा ही होती है, लेकिन फूलों से वो हमें और अच्छी दिखने लगती है, इसलिए पूजा में और मन लगता है। तो ये तिल के लड्डू उस दिन ज़रूर चढ़ते हैं, और उस दिन हमारी तरफ तो सारे लड्डू चढ़ते हैं, वो लाई का लड्डू हो या रामदाने का ही जो राजगीरा बोलते हैं उसका लड्डू हो, या तिल्ली का लड्डू हो, काले तिल का लड्डू हो, चने के लड्डू भी बनते हैं, पर उसके मूंगफली के भी बनते हैं, अलसी के बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लड्डू भगवान को उस दिन ज़रूर चढ़ाने, जितने मतलब आपकी हो सके आप चढ़ा सकते हैं। फल ज़रूर चढ़ा सकते हैं, केला है, सेब है, अमरूद है, उस दिन जो भी ऋतु फल है आप उनको भगवान को ज़रूर समर्पित करिए। उसके बाद लेकिन सबसे एक फल जो ज़रूरी होता है वो होता है शकरकंद। शकरकंद इस दिन ज़रूर चढ़ता है। तो मेरे यहाँ चढ़ता है, जैसे चौथ है ना, तो हर चीज़ 4-4 चढ़ती हैं। तो जैसे शकरकंद है तो 4 चढ़ेंगी, कच्ची चढ़ेंगी और 4 पक्की चढ़ेंगी, इस तरह से शकरकंद ज़रूर चढ़ती है। तो अगर आपके यहाँ चढ़ती हो, आपकी सास चढ़ाती हो या आपकी मम्मा चढ़ाती हो, तो आप ज़रूर चढ़ाइए। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो आप देख के ऐसा मत करिए, जो आपके यहाँ होता है आप वही करिए। मैं आपको अपने यहाँ की विधि बता रही हूँ। इस तरह से मैंने देखिए सारे भगवानों को लड्डू का भोग अर्पित कर दिया है, भोग लगा दिया है। तदीयम वस्तु कहते हुए भगवान जी को भोग हमने समर्पित कर दिया है। लेकिन सबसे एक बात ज़रूरी है, आप लोग ये ध्यान रखिए कि गणेश भगवान को तुलसी दल कभी अर्पित नहीं होता है। उनका ऐसा मानना है कि कभी भी तुलसी दल भगवान को अर्पित नहीं करते, नहीं तो भगवान उनकी बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, इसलिए वो उनको भी बुद्धि का दाता माना गया है। तो इसलिए कभी भी गणेश भगवान को तुलसी दल का रख के भोग मत लगाइए, तुलसी दल कभी भी मत चढ़ाइए। फिर सारी पूजा करने के बाद कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कर देंगे। आरती करने के बाद देखिए मैंने आचमनी कर लिया, आचमनी करने के बाद हमने गणेश भगवान को आरती दे दी और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मेरे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करिए, मेरे पुत्रों को दीर्घायु दीजिए, उनको स्वस्थ रखिए और सुहाग को भी हमारे स्वस्थ रखिए, सभी के पुत्र पौत्र को बढ़ाइए प्रभु और सबकी मनोकामना पूरी करिए। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने शकरकंद का भोग भी लगाया है। तो अगर आपके यहाँ शकरकंद चढ़ता हो तो आप ज़रूर चढ़ाइए, अगर नहीं चढ़ता है तो कोई बात नहीं है। वैसे तो फल है चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये मतलब अनिवार्य है कि शकरकंद चढ़ती ही चढ़ती है, इसलिए मैंने शकरकंद चढ़ाई है। आपके यहाँ जैसा होता हो आप उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे सारे विघ्नों को दूर करें। हमारे YouTube चैनल में बाद आज और मैं एक वीडियो चीज़ में और बता है कि रही जैसे हूँ कि दक्षिणा मैंने सकट इसमें चौथ अभी आने नहीं वाली चढ़ाया है, है, तो आप जो याद कि 6 रखिए जनवरी दक्षिणा जरूर चढ़ा 2026 को दीजिएगा दिन कि मंगलवार इसमें को पड़ पूरी रही है। संपूर्ण पूजा उस में जो दिन भी हमसे सकट भूल चूक हुई चौथ हो, में जो भी पूजा हमसे गणेश गलती भगवान हुई की हो, कैसे तो करेंगे, उसके लिए कैसे सकट प्रभु माता की हमें पूजा क्षमा करें। करेंगे, तो उसके इस लिए वैसे तो विशेष हमको नहीं सामग्री पता क्या कि है मैं भगवान आपको की बता पूजा देती हूँ। कैसे होती सबसे है, पहले क्या गणेश होती जी है, की एक लेकिन फोटो जितना लेंगे, भी जो हमें भी आता आपके है, पास हो, इसमें एक उनको जितना भी वस्त्र मुझे रूपी दीनहीन कलावा व्यक्ति को जितना दूर्वा आता है अर्पित वो करेंगे, मैंने कर दिया है। बेलपत्री अर्पित प्रभु इस करेंगे। पूजा को आप स्वीकार करें। वीडियो अच्छा लगे